प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक के बारे में समझेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पर, पदार्थ की अवस्था पर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड VC। सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इनके कन्वर्सन पर, चेंज ऑफ स्टेट पर, ये आज हम लोग देखेंगे। कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, या कैसे लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है और टेम्परेचर घटाने से क्या होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर कब इंक्रीज करेगा, तो जब हीट करते हैं, हीट एनर्जी इज गिवन। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ रहा है तो पार्टिकल का स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वह बढ़ेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। और वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो, जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब इनको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। यानी ये पार्टिकल अब ऐसे मोशन करने लगेंगे, ऐसे मोशन करने लगेंगे, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड जब बढ़ेगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी बढ़ने से इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस। और जब इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो गैस जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। जब पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में। तो यह हम लोग देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब किसी सब्सटेंस को हीट देना, गर्म करना। गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल, वह मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है, सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी पार्टिकल का बढ़ेगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जो पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ेगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब चेंज ऑफ स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यदि टेम्परेचर घटाया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो वाइस वर्सा हो जाएगा। देखिए क्या होगा, टेम्परेचर यदि डिक्रीज किया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होता है, तो कूलिंग, जब कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, या हीट एनर्जी इज टेकन आउट, जब किसी बॉडी से हीट निकलता है, ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी डिक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, नजदीक आएंगे तो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वह इंक्रीज करेगा। पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी, स्पेस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब पार्टिकल के बीच का स्पेस डिक्रीज करेगा, पार्टिकल एक दूसरे से नजदीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो चेंज ऑफ स्टेट, यानी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकलता है, हीट टेकन आउट होता है, निकलता है, या किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। टेम्परेचर घटा, ठंडा किए तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जब घट जाएगा तो उसका पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी घट जाएगा। पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी घट जाएगा तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वह डिक्रीज कर जाएगा। एक दूसरे के पार्टिकल करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो चेंज ऑफ स्टेट होगा, यानी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड। तो ये हम लोग देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का स्टेट ऑफ मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जरा हम लोग देखें कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यदि प्रेशर इंक्रीज किया जाए, प्रेशर इंक्रीजेस, या कंप्रेस्ड किया जाए, प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे, जब कंप्रेस्ड करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वह कम होगा, डिक्रीज करेगा। यानी प्रेशर इंक्रीज करने से इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज करेगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस, जब पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, प्रेशर जब बढ़ा है तो पार्टिकल क्लोज आए, पार्टिकल जब क्लोज आए एक दूसरे के, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो गैस जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड जो है वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ा, प्रेशर जब बढ़ाएंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल नजदीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह वाइस वर्सा, प्रेशर यदि घटाएंगे तो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वह बढ़ेगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट हम लोग देखे, जैसे मान लीजिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। उसी तरह प्रेशर बढ़ेगा तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड। जिधर एरो है उधर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का एरो ऊपर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में। और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड। अब हम जरा देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना या वाइस वर्सा, ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो देखिए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना यह कहलाता है मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना यह कहलाता है बॉइलिंग। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग, ठीक है। ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल दीज फिनोमेनन्स आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग कहलाता है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। उसी तरह सॉलिड का डायरेक्ट गैस या वेपर में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है और गैस या वेपर का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना इसको भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है। तो ये सब टर्म क्लियर हो गया। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यहाँ कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी के लिए। The change of solid into liquid state at atmospheric pressure is called melting. The change of liquid into gaseous or vapor state at atmospheric pressure is called boiling. The conversion of vapor into liquid is condensation. Liquid to solid, freezing. Solid to directly gaseous or vapor form. Solid का direct gas या vapor में convert होना या gas या vapor का direct solid में convert होना sublimation। इसको नोट कर लीजिए। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और यह जिस टेम्परेचर पर होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो द कांस्टेंट टेम्परेचर
at which a solid changes into its liquid state at atmospheric pressure is called melting point। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है, लिक्विड गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a liquid changes into its vapor state at atmospheric pressure is called boiling point। बॉइलिंग पॉइंट पे एक और भी डिफिनेशन दे सकते हैं हम। जब किसी लिक्विड को क्लोज वेसल में, क्लोज बंद बर्तन में बॉयल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह कोई लिक्विड है, यह क्लोज वेसल है, इसमें लिक्विड लिया हुआ है, इसको जब बॉयल करेंगे तो गर्म करेंगे तो इसका जो वेपर है, सरफेस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर में कन्वर्ट होंगे और इस वेपर द्वारा जो प्रेशर इस लिक्विड के सतह पर, लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर डाला जाता है वेपर द्वारा, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। ये वेपर प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर, ये वेपर जो यहाँ पर बन गए, ये लिक्विड के सरफेस, लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वेसल क्लोज है इसलिए वेपर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये वेपर जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डालेंगे यह वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब ऊपर से एक और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो लिक्विड वेपर के रूप में नहीं निकल पाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कैसा समय आएगा, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, उसी टेम्परेचर को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होता है, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना प्रेशर के बराबर हो जाए, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, एटमॉस्फेयर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, तब लिक्विड का वेपर बाहर निकलना शुरू होता है, तब कहते हैं कि लिक्विड बॉयल हो रहा है। और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखें। थैंक यू।